जैसे विधान आज हम बात करेंगे रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, आपके एक सेकंड भी खराब नहीं करेंगे। तो रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। रक्त को प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। रक्त को प्राकृतिक कोलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि रक्त के अंदर कुछ कण मिश्रित होते हैं ना भाई। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी कुछ मिला करके फिर उसको छानते हैं। तो छानने से कुछ अलग करते हैं ना। तो मतलब कि जैसे हम किसी कपड़े में हो गए छाने तो वो पूरे नहीं निकले, तरल पूरा नहीं निकले, कुछ बच जाते हैं ना भाई, उसको ही क्या बोलते हैं? उसको कोलाइड बोलते हैं। हम थोड़ा बहुत देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखेंगे। रक्त का पीएच होता है 7.4, वो क्षारीय होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, वो क्षारीय होता है। यदि 7 से नीचे होता है पीएच तो वो अम्लीय होता है। यदि 7 होता तो वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है ना। इसलिए रक्त का पीएच कितना है? 7.4। आपको याद रखना है, एक बार क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर ना, बता कि रक्त का पीएच कितना है, तो आपको 7.4 ये ऑप्शन में टिक करना है। बात करते हैं कि मेल के अंदर रक्त कितना होता है। तो मेल के अंदर रक्त होता है 5.5 या 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर रक्त होता है। यदि फीमेल की बात करें तो रक्त तो फीमेल के अंदर होता है 5 लीटर। फीमेल के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर होता है 5 लीटर। कभी कभी आपने सुना होगा कि लेडीज़ों के अंदर रक्त कम होता है। कभी किसी से पूछना कि भाई लड़कियों के अंदर, लेडीज़ों के अंदर या महिलाओं के अंदर रक्त कम क्यों होता है फीमेल के अंदर, तो वे पूछेंगे, ये सोचेंगे, ये बताएंगे कि इनके अंदर रक्त इसलिए कम होता है ताकि ये दूसरे का खून चूस के अपने अंदर ले सके। ये तो मजाक वाली बात हो गई। वैसे भी लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर रक्त कम ही होता है, पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा पुरुषों का शरीर काफ़ी मजबूत भी होता है और लेडीज़ों की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली भी होता है ना भाई। इस कारण होता है क्योंकि भाई पुरुषों के अंदर खून होता है, कुछ मात्रा में ज़्यादा होता है महिलाओं से, है ना भाई। उसके बाद में बात करते हैं निर्माण की। किसकी बात करते हैं? निर्माण की बात करते हैं। तो भाई रक्त का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है? तो बात करते हैं सबसे पहले वयस्क की, अपने जैसे बड़ों की बात करते हैं तो अपने अंदर होता है अस्थि मज्जा के अंदर। अब अस्थि मज्जा कहाँ होती है भाई? आप देखना जब कभी भी आप कुछ बनाओ ना अपने घर में, सब्जी अब्जी कुछ बकरे की मान लो या किसी की बनाओ, मुर्गे चिकन की, तो आप हड्डी होती है ना वो गोल गोल, उसको फोड़ के देखना, उसके अंदर कुछ तंतु जालीनुमा संरचना आएगी है ना भाई, उसको ही अस्थि मज्जा कहते हैं। वहाँ पर ही ब्लड का निर्माण होता है भाई, है ना। बात करें बच्चों की, बच्चे नहीं, गर्भ के अंदर भ्रूण होता है ना भाई। बात बच्चे की बाहर की नहीं कर रहा, बच्चे की बात कर रहा हूँ गर्भ के अंदर की। गर्भ के अंदर भी वही रहता है ना भाई, बच्चा पेट के अंदर बच्चा रहता है, गर्भाशय के अंदर जब बच्चा रहता है उसके अंदर खून या ब्लड कहाँ से बनता है? तो वो बनता है लीवर के अंदर, बच्चे के लीवर के अंदर। हाँ, जब तक बच्चा पेट के अंदर है ना तब तक बच्चे के लीवर में ब्लड बनेगा, है ना भाई। उसके बारे में देखते हैं भाई, रक्त स्टोर कहाँ होता है? रक्त स्टोर कहाँ होता है? रक्त स्टोर कहाँ होता है भाई? देखो भाई, रक्त स्टोर होता है प्लिया में, उसको एस्प्लीन बोलते हैं, एस्प्लीन बोलते हैं। रक्त स्टोर होता है प्लिया में। अब प्लिया कहाँ होती है? प्लिया होती है हमारे पेट, आपको कितना बड़ा पेट खाली है, जो कुछ जाता है पेट के अंदर जाता है, सीधा पेट खाली है तो इधर है ना, इधर होती है प्लिया। उसके अंदर रक्त स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है। रक्त आए इसके अंदर, जाए इसके अंदर, तो कहाँ रहता है भाई? प्लिया के अंदर रहता है रक्त स्टोर। उसके बाद में बात करें कि रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान, तो रक्त का कब्र भी प्लिया को कहते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं। रक्त का कब्र भी इसको बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है भाई कि रक्त का या ब्लड का कब्र किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम तक की। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता है, मतलब तेल की तरह एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है भाई, है ना भाई। जब कोलेस्ट्रॉल की हमारे शरीर में यदि मात्रा बढ़ जाएगी तो हमको ऑटोमेटिक हार्ट अटैक की बीमारी होने लग जाएगी भाई। हार्ट अटैक की मान लो या कुछ और भी बीमारी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम तक सीमित होनी चाहिए। कितने ग्राम तक? 200 ग्राम तक। इसको बोले DL का मतलब होता है डेसीलीटर, है ना भाई। मतलब कि कुछ ऐसा रक्त को, कोलेस्ट्रॉल को डेसीलीटर में नापते हैं, है ना भाई, डेसीलीटर के अंदर। अब डेसीलीटर क्या होता है इसका अलग टॉपिक आपको अलग बता देंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम तक हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर पाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करते हैं? उसके बाद में बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? लाल होता है ना भाई। बात करते हैं मेल की। तो मेल में, पुरुषों में 14 ग्राम तक होता है डेसीलीटर। पुरुषों में कितना होता है? 14 ग्राम, और महिलाओं में होता है 13 ग्राम। क्या? हीमोग्लोबिन। आपने देखा होगा अक्सर कि पुरुषों में ब्लड ज़्यादा होता है, महिलाओं में ब्लड कम होता है। तो भाई पुरुषों में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा और महिलाओं में कम होगा।
पुरुषों में आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है पुरुषों में आयरन। अब आयरन को FE से प्रदर्शित करता हूँ भाई मैं, देख लो भैया ना भाई, कैसे मान लो आप समझ जाना, यहाँ पर रक्त लिख दूँ वो भी सही है, ब्लड लिख दूँ वो भी सही है ना भाई, आपके हिसाब से समझ लेना। 14 ग्राम होती है पुरुषों में, तो भाई खून यदि पुरुषों में ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ही पुरुषों में ज़्यादा होगी। इनमें कुछ कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है ना, नहीं आपको कन्फ्यूज होना है। रक्त परिसंचरण की खोज, ब्लड सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे शरीर में पूरा रक्त जो घूम रहा है उसको सर्कुलेशन बोलते हैं, उसकी खोज की थी विलियम आर्वे ने। किसने की थी? विलियम आर्वे ने। तो आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भाई ब्लड की खोज किसने की थी, उसकी सॉरी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो भाई वो विलियम आर्वे ने की थी। उसके बारे में देखते हैं रक्त के कार्य, कि रक्त का क्या कार्य है ना भाई, रक्त के कार्य, साथ साथ रक्त के कार्य आप देख लो, इधर मैंने लिख दिया रक्त के कार्य। तो ये ताप नियंत्रण करता है, क्या करता है? ताप नियंत्रण। जब तक हमारे शरीर में ब्लड भागा भागा रहेगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, 120 की स्पीड से जाएगा और 80 की स्पीड से आएगा, 120 की स्पीड से जाएगा और 80 की स्पीड से ब्लड आएगा, तब तक हमारा शरीर का ताप नियंत्रण रहेगा, तब तक हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आपने पढ़ देखा होगा 120/80, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ना भाई, 120/80 देखा होगा ना भाई, उसको रक्त की स्पीड बोलते हैं, गति बोलते हैं ना भाई। रक्त का परिवहन कितनी स्पीड से होता है? 120 से जाता है और 80 से आता था। आपको कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, साफ साफ तरीके से बता रहा हूँ और शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, है ना भाई। उसके बाद में देखते हैं भाई रक्त क्या क्या चीज़ लेके घूमता है। तो रक्त पोषक पदार्थ लेके घूमता है, ऑक्सीजन लेके घूमता है, CO2 लेके घूमता है और उत्सर्जित पदार्थों को लेके घूमता है। अब उत्सर्जित पदार्थ होते हैं खराब पदार्थ, मतलब उत्सर्जित पदार्थ, जितने भी पदार्थ घूमते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड लेके घूमता है, लेकिन इनको जो हमारे काम के नहीं होते, हमारे काम के नहीं होते, उनको किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, किडनी पकड़ लेती है और उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया ना भाई, किडनी वाले में जाके देख लेना, पाचन तंत्र के अंदर बता दिया किडनी वाला कैसे हमारे उत्सर्जित पदार्थ, आप सर्च कर लेना कि उत्सर्जित पदार्थ ना भाई, तो उसके अंदर मैंने बता दिया ना भाई, आप पे इतना मैंने बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद देखते हैं ना भाई, मैंने एक और बना दिया कि रक्त के अंदर कितनी मात्रा किसकी होती है। उसके बाद देखते हैं भाई, देखो भाई प्लाज्मा की मात्रा होती है रक्त के अंदर 60%, कितनी होती है? 60%। इधर बात करते हैं रुधिराणु की, किसकी बात करते हैं? रुधिराणु की। तो रुधिराणु की मात्रा होती है 40%, कितनी होती है? 40% होती है रुधिराणु की मात्रा। रुधिराणु की मात्रा क्या होती है? देखो भाई, ये होता है प्लाज्मा, ये तरल ये पदार्थ है, मतलब कि एक पतला पदार्थ है। अब इस पतले को थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे तो उसके अंदर मिलाएंगे रुधिराणु, रुधिर के अणु, कुछ अणु या रक्ताणु, रक्त के कुछ अणु मिलाएंगे, तभी तो जाके भाई गाढ़ा होगा रक्त, है ना भाई, अभी तो रक्त बनेगा। रक्त किस किस से बने, मिलकर बना है? रक्त बना है 60% तो है प्लाज्मा और 40% है रुधिराणु, तब जाके इसकी 100% मात्रा बनती है, किसकी? ब्लड की बनती है। अब देखो भाई, प्लाज्मा के अंदर होता है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन। क्या होता है? थ्रोम्बिन, है ना भाई, क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है 60% के अंदर। इधर देखते 40% के अंदर, 40% के अंदर होता है इतने सारे चीज़ें। देखो भाई कौन कौन सी होती है? RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है, किसके अंदर? 40% के अंदर। ये चीज़ें इसको गाढ़ा बनाएगी और ये दोनों मिलेगी तो ये बन जाएगा। ओके, RBC की बात करते हैं। RBC को वैसे तो में क्या बोलते हैं तुम देख लेना, वैसे इसको साइंटिफिक बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं? विज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं इसको एरिथ्रोसाइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना भाई। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, है ना भाई, श्वेत रक्त कणिका, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका। इसको प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स सही आपने अक्सर देखा होगा। प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी आपको डेंगू कुछ बुखार हुआ होगा तो पता है प्लेटलेट्स की आपको कमी आ गई होगी ना। इसकी संख्या होती है 2 लाख, कितनी होती है? 2 लाख। जब तक 2 लाख हमारे शरीर में, क्या प्लेटलेट्स जब तक 2 लाख हमारे शरीर में, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसकी 2 लाख की संख्या नीचे आएगी, कभी कभी आपने देखा होगा कि डेंगू बुखार में 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार तक प्लेटलेट्स आ जाती है। फिर डॉक्टर क्या कहता है? फिर डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम बकरी के दूध में कुछ उसके पाइनएप्पल पपीता के पत्ते आते हैं या कुछ नीम गिलोय मिला करके पीना, उससे आपकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी।
वो पीने से हम 1 बार पियेंगे, 2 बार पियेंगे, 3 बार पियेंगे, 3 टाइम पियेंगे, 4 टाइम पियेंगे, उससे ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। यदि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमें क्या करेंगे? लेटे लेटे पढ़ लेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा, बैठे बैठे पढ़ लेंगे तो कमर दुख जाएगी, हल्का सा काम किया तो थक जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। किस कमी से हो जाती है? वो हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी से। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। कहीं कहीं आपको ये 5 मिलियन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5 मिलियन। आपकी किताबों में कितनी है? 5 मिलियन, है ना भाई? किसकी? एरिथ्रोसाइट की संख्या, है ना भाई? आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 10,000। कितनी होती है? 10,000। मतलब कि 95% भाग तो इसका ही होता है आरबीसी का, और बाकी का 5% या कुछ 3% बचता है, वो भाग होता है डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का हमारे शरीर के अंदर, है ना भाई? इनसे मिलकर के वो बनाना भाई उसका भाग होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। कितना होता है? 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो हमारे शरीर में 120 दिन में आरबीसी खत्म हो गई, डब्ल्यूबीसी खत्म हो गई 4 दिन में, और प्लेटलेट्स खत्म हो गई 7 डेज में। उसके बाद मान लो ये खत्म हो गई तो फिर क्या है हमारे शरीर में? भाई खून तो बचा ही नहीं। क्या बचा? फिर वो बचता है प्लाज्मा। क्या बनता है? क्या बचता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा बच जाता है। वो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा बचता है 60%। कितना बचता है? 60%। फिर क्या करता है? प्लिया के अंदर तो होता है भाई एकत्रित, वो स्टोर जो होता है वो क्या करता है? वो वापस से बनाना चालू कर देता है ना भाई, वापस से बनता है। क्या बनता है? जे बनता है, जे बन जाती है वापस से, है ना भाई? तो आप ऐसा करना कभी भी। गांव में क्या है, किसी को मतलब ब्लड की जरूरत पड़ी, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी तो गांव में लोग देते नहीं है ब्लड, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई 120 दिन में के अंदर सारा खेल खत्म हो जाता है इनका, ना भाई। इसलिए कभी भी किसी को रक्तदान करने में इसके करना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई तुम करो चाहे मत करो, ऐसे भी इनको तो मरना ही है, इनको मरना ही है, और इनको दोबारा पैदा होना है इतने दिनों में। 4 दिन में ये मर जाएगी, 7 दिन में ये मर जाएंगे, 120 दिन में आरबीसी आपकी मर जाएगी, दोबारा बनती है। इससे अच्छा किसी का भला हो रहा है तो आप कर दिया करो भाई, है ना भाई? गाँव में नहीं करते, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे किसी, है ना भाई? अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके आकार के बारे में, है ना भाई? इनका आकार क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? देखो भाई, बात करते हैं आरबीसी की, है ना? किसकी? एरिथ्रोसाइट की, है ना भाई? तो आरबीसी का आकार गोल होता है। क्या होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है, बीच में से मतलब कुछ चपड़ा चपड़ा सा होता है और गोल सा होता है ना भाई। आप कुछ से मान सकते हो ना भाई, जैसे आरबीसी क्या है, ऊंचाई पर जाना, जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ती है ना आरबीसी, इसका आकार बढ़ जाता है। आरबीसी जैसे ऊंचाई, यहाँ से आरबीसी इधर जाएगी, आकार बढ़ेगा। क्या होगा? आकार बढ़ेगा। इसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। आज तक बाधित थैली नहीं होती यार, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देख लेना भाई, ना भाई। और लाइसोसोम नहीं होता। इसके अंदर केंद्रक भी नहीं होता। अब मान लो केंद्रक नहीं होता तो केंद्र के अंदर होता है गुणसूत्र, और गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और आरएनए। क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। जिसका मतलब मान लो कोई भी आरबीसी से, किससे? आरबीसी से कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, तो डीएनए टेस्ट नहीं होगा, आरबीसी से नहीं होता भाई, है ना भाई? इसके अंदर क्या होता है भाई? आरबीसी के अंदर रुधिराणु की 95% भाग होता है। किसका? रुधिराणु का, है ना भाई? आरबीसी के अंदर 95% भाग होता है रुधिराणु का, है ना भाई? उसके बाद में देखते हैं भाई एनीमिया रोग के बारे में। एनीमिया रोग के बारे में देखते हैं। देखो भाई, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी। क्या होता है? ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन या आयरन, ना भाई? देखो भाई, जब मान लो इसकी कमी होगी, किसकी? आयरन कमी आएगी भाई, है ना? इसकी कमी होगी, इसकी कमी होगी, इसकी कमी होगी, इसकी कमी होगी, तो इसकी कमी आएगी। जैसे मान लो ब्लड कम रहेगा, आरबीसी कम रहेगी, आरबीसी कम रहेगी तो हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा, उससे इसके अंदर एक रोग पैदा हो जाता है। उस रोग को बोलते हैं एनीमिया रोग। क्या रोग? एनीमिया। तो एनीमिया रोग को ठीक करने के लिए इस सब की बढ़ोतरी करना जरूरी होता है भाई, है ना भाई? उसके बाद देखते हैं ल्यूकोसाइट। इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, है ना? इसके आकार की बात करते हैं, इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता। खुद पानी की बूंदों की तरह दिखती है। कैसी दिखती है? पानी की बूंदों की तरह दिखती है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, कैसी भी हो सकती है ना भाई? इसके अंदर केंद्रक होता है। इसके अंदर डीएनए और आरएनए का हम पता आराम से लगा सकता है भाई, इसके अंदर ये किसका डीएनए इससे मैच करता है ना भाई। तो आप हम इसके बाद में आरबीसी, मान लो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं है तो हम कहीं भी ले सकते हैं, हमारे बालों से ले सकते हैं डीएनए, हमारे जीभ से ले सकते हैं, हमारे थूक से ले सकते हैं,
कहीं से भी डीएनए ले सकते हैं आरबीसी को छोड़ कर ना भाई। आरबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, रोग से रक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर पाने को तो 5 प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती है, लेकिन 3 मैंने यहाँ पर लिखी क्योंकि 3 काम करती है ज़्यादाकर है ना भाई। ज़्यादाकर कौन कितने काम करती है, 3 काम करती है ना भाई। पहले होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है, जैसे आप जैसे मान लो किसी ने आपको मच्छर काटा, क्या काटा, किसी ने मच्छर काटा, तो मच्छर क्या करता है, देखो भाई किसी ने मच्छर काटा तो मच्छर काट लिया, मच्छर ने अपने वो इसके अंदर छोड़ दिया, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता मच्छर ने छोड़ दी भाई, जाके तो इसको बीमार कर। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, लिम्फोसाइट को जगाती है। ये लिम्फोसाइट भैया जग, वो आ गया, मच्छर ने काट लिया, वो बीमारी आ रही है, वो रोग आ रहा है, तो लिम्फोसाइट क्या करता है, उठता है और धड़ाधड़ उसको मार देता है। क्या करता है, धड़ाधड़ उसको मार देता है। अब ये मर गया, समझो इसने इस रोग को मार दिया। अब जो रोग हमारे अंदर पड़ा है, बीमारी हमारे अंदर पड़ी है, तो बीमारी पड़ी तो रहेगी, बीमारी को भी नष्ट करना पड़ेगा ना भाई। ये एंटीबॉडी आके मोनोसाइट को बोलती है, कि भाई मोनोसाइट भैया तुम चलो, वहाँ पर बीमारी पड़ी है, उसको लिम्फोसाइट ने मार दिया, उसको तुम जाके ख़त्म कर दो, उसको मतलब उसका नाम निशान मिटा दो। मोनोसाइट जाता है और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है, उसको मिटा देता है। कौन मिटा देता है, मोनोसाइट है ना भाई। इसलिए मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है, एंटीबॉडी देखो भाई, दोबारा एक बार देख लो, किसी ने आपको मच्छर काटा, कुछ भी काटा, आपके अंदर डेंगू हो गया, कुछ भी आपके अंदर बीमारी हो गई, एंटीबॉडी इसको जगाती है कि लिम्फोसाइट भैया उसको जाको, वो रोग आ गया, उसको जाको मार दो, या उसको जाके मार दो ना भाई। लिम्फोसाइट उसको मार देता है, तो मरी हुई बीमारी, पड़ी हुई बीमारी रहती है, उसको जाके ये मोनोसाइट खत्म कर देता है। उसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। कौन सी प्लेटलेट्स, देखो भाई प्लेटलेट्स का आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। किस तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। ऐसा ना तो एक गोल होती है, ना चपटी होती है, कुछ इस तरह से होती है ना भाई। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, इसके अंदर भी क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। किसके अंदर, हाँ, तो डीएनए आरएनए का पता, गुणसूत्रों का पता, इसके अंदर गुणसूत्र नहीं होते, तो केंद्रक नहीं होगा, तो डीएनए आरएनए कुछ नहीं होगा ना भाई। प्लेटलेट्स जो होती है, इनको हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। और बात करते हैं शक्ति प्रदान करने की, तो प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे शरीर को शक्ति, एनर्जी, मतलब ताकतवर कुछ भी मान लो तुम, वो प्रदान करती है। कौन, जी है ना भाई। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आएंगे, बहुत ही खतरनाक, मतलब कुछ हट के लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, है ना, और इसके स्क्रीनशॉट ले लो।